हर 72 साल में एक गांव उभरता है, ना सड़कों पर ना नक्शों में, बस उन्हीं की यादों में जो कभी उसका हिस्सा रहे हों, पर कोई उसका नाम नहीं लेता। उस गांव का नाम है कालपल्ली। मेरा नाम मीरा सिंह है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर हूं। मेरा विषय है भारत के खोए हुए गांवों पर ऐतिहासिक शोध। इसी दौरान एक दिन लाइब्रेरी में एक पुराना ब्रिटिश नक्शा मिला। कोने पर लिखा था, कालपल्ली सर्वेड 1856, लोकेशन कॉन्फिडेंशियल। मैं चौंकी। इतना पुराना गांव और किसी भी आधुनिक रिकॉर्ड में उसका जिक्र तक नहीं। मैंने गूगल मैप से लेकर जिला कार्यालय तक हर जगह तलाशा, कुछ नहीं मिला। एक सहकर्मी ने मजाक में कहा, अगर नक्शे में नहीं है तो शायद अब वहां कुछ है ही नहीं। पर मुझे ऐसा नहीं लगा। कुछ था, जरूर था। मैं अकेली निकल पड़ी। मध्य प्रदेश की सीमांत जमीन, पुराने रेलवे स्टेशनों से टूटी पगडंडियों से होते हुए जंगल के अंदर। रास्ते में कुछ गाइड्स मिले। एक ने मुझे सीधा देखा और कहा, इस तरफ मत जाओ, वहां कुछ नहीं है, सिर्फ सन्नाटा है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस बढ़ती रही। और फिर मुझे वो जगह मिल गई। एक गांव, जैसे समय के फ्रेम में जड़ा हुआ हो। मिट्टी के घर, औरतें पुराने कपड़ों में, चेहरे बिना किसी भाव के, बच्चे लकड़ी की चक्कियों से खेलते हुए। हर कोई चुप। ना मोबाइल, ना बिजली, ना कोई बाहरी आवाज। सबसे अजीब, हर घर में घड़ी, और सब में एक ही समय, 11:43। तू आ गई। बिल्कुल लक्ष्मी जैसी दिखती है तू। मैं चौंकी। लक्ष्मी? तू भूल गई, पर तुझे याद आ जाएगा सब कुछ। उन्होंने मुझे एक कमरा दिया। रात में जब गांव सोया हुआ था, मैंने किसी के रोने की आवाज सुनी, फिर ढोल की आवाज। मैंने खिड़की से देखा। जंगल की तरफ एक जुलूस जा रहा था। लोग सफेद चादर ओढ़े, हाथों में आग। पर वहां कोई शव नहीं था, सिर्फ लाख दे। अगली सुबह गांव के टूटे स्कूल में गई। एक पुराना रजिस्टर मिला। रजिस्टर आगमन और प्रस्थान। पन्ने पलटे। 1839, 42, 49। लक्ष्मी सिंह आगमन 1849, प्रस्थान का समय नहीं। मैं सन्न रह गई। लक्ष्मी सिंह, मेरी दादी का नाम। मां ने हमेशा कहा था, दादी विभाजन के दौरान कहीं खो गई थी, पर वो यहां थी, कालपल्ली में। वही बुजुर्ग औरत फिर आई और बताया, 1857 में अंग्रेजों से बचने के लिए एक रक्षक तंत्र किया गया, लेकिन वो अधूरा रह गया। तब से ये गांव समय के बाहर फंसा है। हर 72 साल में एक रात के लिए लौटता है। जो इसे देख लेता है, या तो इसका हिस्सा बनता है, या खुद को खो देता है। तू कालपल्ली की बेटी है, मीरा, लक्ष्मी की वंशज। तू ही अगली संरक्षक बनेगी। मैं डर गई, भागने लगी। अब घड़ी की सुई 11 से 43 से 11 से 58 पर आ गई थी। जैसे ही जंगल की तरफ दौड़ी, वो ढोल फिर बजे। मेरे सामने मेरी दादी खड़ी थी, वैसी ही जैसी एक पुरानी तस्वीर में थी। भाग जा, अभी भी समय है। मैं नहीं बच सकी, लेकिन तू बच सकती है। दादी, आप मेरे साथ चलो। नहीं बेटा, मेरी आत्मा यहीं बंधी है, लेकिन तू आजाद हो सकती है। जा जा अभी। मैं भागी, गांव की सीमा पार की, और फिर कालपल्ली मेरी आंखों के सामने राख बन गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। मैं दिल्ली लौट आई, पर कुछ बदल गया। हर दिन 11 से 43 फोन की स्क्रीन अचानक काली हो जाती है, और उस पर लिखा होता है, विरासत सिर्फ जमीन की नहीं होती, कभी कभी वो आत्मा से जुड़ी होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाई खानी सुनने के लिए। लाइक एंड सब्सक्राइब।